तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं, गेटर एंड सेटर। और जब तक हम गेटर सेटर पढ़ेंगे तो आपको उससे पहले एक दिस कीवर्ड की जो वीडियो है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। हमारी सब टैब ओपन है, डार्ट पैड हमने ओपन कर रखा है अपना पूरा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे गेटर सेटर के बारे में। तो लेट्स गो गाइस। हाँ, तो डार्ट पैड तो हमने पहले ही खोल लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है दिस कीवर्ड वाली, तो ज़रूर से जाके देखिए दिस कीवर्ड के बारे में। उसमें हमने समझा था कि आप दिस कीवर्ड की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे गेटर सेटर के बारे में। तो गेटर एंड सेटर क्या होता है, जल्दी से सर्च करते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो गेटर एंड सेटर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो जल्दी से मैं यही लिंक ओपन करता हूँ। तो getter and setter methods are the class method used to manipulate the data of the class fields. Getter is used to read और get the data and class field where setter is used to set the data. अब जिस प्रकार से इनका नाम है वैसा इनका काम है। गेटर मतलब गेट करना, सेटर मतलब सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लास ए की कोई कंटिन्यू रखेंगे, ऑब्जेक्ट बने रहने देते हैं। वैसे आपको पता है आप कई दिनों से यूज़ भी कर रहे हैं गेटर सेटर, पर कई बार आपको पता नहीं चला। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट x इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a डॉट एक्स कर दो भाई। अब क्या कर दो, प्रिंट कर दो a डॉट एक्स को, ठीक है जी। आपने ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो ये तो आपका जो क्या है डिफ़ॉल्ट गेटर, ठीक, ये क्या हो गया आपका डिफ़ॉल्ट गेटर। इसी प्रकार आप सेटर भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे अगर a डॉट एक्स इक्वल टू 20 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ अब a डॉट एक्स को, प्रिंट करता हूँ a डॉट एक्स एंड रन करते हैं अपन जल्दी से, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए पहले जो डिफ़ॉल्ट हमारा गेटर था उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को गेट किया। उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट सेटर की मदद से, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, डिफ़ॉल्ट सेटर। डिफ़ॉल्ट सेटर की मदद से मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू नई वैल्यू सेट करी, और जब मैंने दूसरी बार उसको प्रिंट किया तो मुझे 20 मिला। पहले मुझे 10 मिला, देन मुझे मिला 20। तो देखा, ये तो होते हैं डिफ़ॉल्ट गेटर एंड सेटर। अब आप खुद के गेटर एंड सेटर भी बना सकते हैं क्लास के अंदर। लेट सपोज मुझे इस एक्स की वैल्यू के लिए गेटर बनाना है, तो मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं अपन यहाँ पर, वेर एक्स, ठीक है, एक वेर एक्स कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मेरे को इसका सेटर बनाना है। तो सेटर बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेट कीवर्ड, ठीक है। सेट के बाद आप इसका नाम लिख सकते हैं असाइन एक्स, ऐसे कुछ अपन ले लेते हैं। और यहाँ पर एक इंट वेरिएबल या आप वेर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेर नम ले लेते हैं। और यहाँ पर जल्दी से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो नम आ रहा है उसके अंदर ये एक्स को है ना सेट करूँगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आपके क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट एक्स इक्वल टू नम, ठीक है। तो देखा, आपको प्रॉफिट मिल गया ना इसमें, मैंने दिस कीवर्ड भी बता दिया। अब यहाँ पर हमारे को क्या हो रहा है, एन अनयूटिलाइज फील्ड हैव एन एक्सप्लिसिट टाइम अनोटेशन, अननेसेसरी रिटर्न टाइप ऑन अ सेटर, ट्राई रिमूविंग द रिटर्न टाइप, ठीक है जी। ये कह रहा है कि भाई इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वार्निंग इस चीज़ की भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अननेसेसरी दिस डॉट क्वालिफायर, ठीक है जी। तो दिस कीवर्ड हम हटाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है जी, ये भी हटा दिया हमने। अब ये कह रहा है कि भाई द पैरामीटर नेम नम मैचेज विजिबल टाइप नेम, इसको समझेंगे अभी क्या आ रहा है। इसके बाद जल्दी से यहाँ पर क्या करते हैं, एक इंट करके यहाँ पर लिख देते हैं गेट, ठीक है, गेट एक्स नाम से कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, एक्स को, ठीक है जी। इसके बाद में अब क्या करते हैं, हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बन ही रखा है, हमने डिफ़ॉल्ट गेटर डिफ़ॉल्ट सेटर तो पढ़ ही लिया, तो जल्दी से इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए डॉट गेट एक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो ए डॉट मैंने गेट एक्स किया, तो अपन को क्या मिलता है देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले से एरर आने लग गया, द एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, द एक्सप्रेशन डज नॉट इवेल्यूएट ए फंक्शन सो इट कांट बी अनवोक्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
इस तरीके से इसको कॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे द गेटर मस्ट बी डिक्लेयर विदाउट अ पैरामीटर लिस्ट, क्योंकि गेटर जो है उस केस में, अब ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि कई बार क्या बच्चे करते हैं, इनको मेथड्स बना देते हैं, ठीक है, फिर वो देखते रहते क्या एरर आ रहा, क्या एरर आ रहा, क्या एरर आ रहा। क्यों भाई? क्योंकि गेटर जरूरत ही नहीं है ना पैरामीटर लेने की, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू गेट करने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्यों ही उसको मतलब पैरेंथेसिस सब लगाते हैं जब आपको पैरामीटर को यूज़ करना हो। जल्दी से इस देखेंगे क्या आउटपुट आता है हमारा। तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, तो जल्दी से इसको प्रिंट करा देते हैं यहीं पे। जल्दी से मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा एंड रन किया, तो देखते हैं एक्स की हमारे को क्या वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? नल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वैल्यू, गाइस ये वीडियो की रिकॉर्डिंग फिर से स्टॉप हो चुकी थी, तो कल भी इसी कारण कई बार क्रैशेस देखने को मिले थे। तो मैं आज इस वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ तक हमने देख लिया था, हमने ये देख लिया था कि जो हमारा, जब तक हमने असाइन ही नहीं किया वैल्यू को, तो डेफिनेटली हमारे को नल वैल्यू मिलेगी। तो जल्दी से क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं वैल्यू को। तो ए डॉट असाइन एक्स, ठीक है, असाइन, जल्दी से देखते हैं, कुछ दे दो भैया, सजेशन नहीं दोगे? कोई ना भाई, हम ही लिख लेंगे। एक्स इक्वल टू 200 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ए डॉट असाइन एक्स को 200 दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो भाई आउटपुट तो मिला ही नहीं हमारे को, ठीक है, आउटपुट तो हमारे को मिला ही नहीं। तो जल्दी से क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इसको इंट नम बना देते हैं, ठीक है, और फिर रन करते हैं। अब देखिए 200, तो अगर आपने देखा हो तो हमारे को पहले क्या हो रहा था, अब ये देखिए इस वैल्यू से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी ये क्या कर रहा है कि अनयूटिलाइज्ड वैल्यू है ये। ऐसा कैसे हो सकता है? अब अगर मैं यहाँ पर अगर दिस डॉट एक्स भी लिख दूँ ना, दिस डॉट एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब इसने वार्निंग दे दी कि अननेसेसरी डिसक्वालीफाइड डॉग। अब इंस्टेड ऑफ वेयर अगर मैं यहाँ पर इंट लिख दूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम इंट टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि अब ये भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नल चेक होता है डार्ट के अंदर। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर आपको अननेसेसरी दिस डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, एक्स इज़ इक्वल टू नम लिखा। अब यहाँ पर पहले दिस कीवर्ड लगाते हैं और फिर देखते हैं वार्निंग क्या आ रही है, फिर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है अननेसेसरी ट्राई रिमूविंग दिस, तो इसने बोल रहा है कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसका भी नाम एक्स रख दूँ और यहाँ पर अब एक्स रखूँ, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता, देखते हैं जल्दी से। अब एक्स इज़ इक्वल टू एक्स कर दिया हमने, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज रीडिंग टाइप स्ट्रिंग। क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, कैन नॉट रीड रीडिंग डॉट टू स्ट्रिंग। अब मैं अगर दिस डॉट एक्स लगाऊँ यहाँ पर, ठीक है, और अब मैं रन करता हूँ इसको, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपको वार्निंग नहीं मिल रही। वो तो क्या था वहाँ, देखिए दिस कीवर्ड जब यूज़ लिया जाता है जब सेम नेम पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तब तो हमारे को दोनों में डिफ्रेंशिएट कराने के लिए कि भाई हम किस एक्स की बात कर रहे हैं, तब हम दिस कीवर्ड लगाते हैं। तो हमने समझ लिया, देखिए कितनी वार्निंग मिली। मेरे को बताना सब जरूरी है, अगर मैं यहाँ पर वॉइड लगाता नहीं तो आपको पता कैसे चलता? समझ रहे हो कि ये वार्निंग अननेसेसरी है, क्योंकि हम सेटर कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर कुछ पैरामीटर टाइप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू को सेट करेंगे। फिर दूसरा हमने जाना कि आप गेट में पैरामीटर वाले जैसे सिंबल नहीं लगा सकते, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो मेथड को सिर्फ रिटर्न करेगा, वहाँ कोई पैरामीटर लेने की चांस ही नहीं है, समझ गए? ठीक है। फिर हमने समझा कि वो वेरिएबल एक्स से बना रखा था, उसका वार्निंग हटाई अपन ने। फिर यहाँ पर जो दिस कीवर्ड की वार्निंग आ रही थी उसको समझा था कि वो वार्निंग क्यों दे रहा था हमारे को, कि भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंशिएशन आसानी से हो रहा था। नम एक अलग पैरामीटर था, एक्स एक अलग पैरामीटर था, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन ईजी था। बट जब सेम नेम के टाइप होंगे तब क्या होता है कि हम को दिस कीवर्ड की मदद से बताना होता है कि हम इस एक्स की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आज हमने जाना गेटर एंड सेटर के बारे में। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, बट पढ़ाना इतना, ये चीज़ें क्या बहुत ज़रूरी है। ये गेटर सेटर बहुत जगह काम में आते हैं। जब आप फ्लटर में मॉडल क्लास भी बनाते हैं ना, तब भी गेटर सेटर बहुत यूज़ आते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर से ज़रूर जाके एक्सेस कर लीजिए। फ्लिपकार्ट क्लोन वाली लाएंगे वीडियो, जब लाएंगे जब आप इसको शेयर करेंगे। 2 वीडियो हमने बना दी है, पहले उसको देखें अच्छे से जाके। अगर उस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो हम फ्लटर क्लोन को और आगे चालू करेंगे।
वैसे अगर आपने मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो आप लिंक्डइन पे मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपन अच्छे अच्छे, कल मैंने एक नायका का क्लोन डाला था, ठीक है। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, नोटिफिकेशन में कहीं ना किसी ने तो लाइक किया ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने कल एक नायका का क्लोन भी बनाया था। तो एक सेकंड में एस्केप कर लेता हूँ, नहीं तो मैं गायब हो जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कितना प्यारा बनाया है। तो जल्दी से अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए तो अपन एक नई सीरीज़ भी चालू कर देंगे डार्ट के अलावा, टेलविंड CSS की। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अच्छा फ्रेमवर्क है CSS का, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।